I have heard stories of slum dwellers who were allotted houses by the government. मैंने ऐसे खबरें सुनी हैं जिसके अनुसार झुग्गी में रहने वालों को सरकार ने रहने के लिए मकान दिए, so that they can have safe houses, good sanitation facilities and regular water supply, ताकि ये लोग जो है सुरक्षित घर में रह सकते हैं, अच्छी सफाई की व्यवस्था होती है वहां पर और नियमित पानी का सप्लाई भी मिल सकता है। ऐसे सारी जो सुविधाएं हैं वहां पर प्रोवाइड की गई थी। These slum dwellers became हाउस ओनर्स। ये जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं वो मकान मालिक बन गए। बट दे गेव दिस न्यू हाउस ऑन रेंट एंड वेंट बैक टू लिव इन द स्लम्स। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने ये मकान को किराए पर दिया और वापस झुग्गियों में रहने चले गए। टू अर्न सम मोर मनी दे वेंट बैक टू देयर ओल्ड लाइफस्टाइल इन दोज मेकशिफ्ट हट्स विदाउट हाइजीनिक कंडीशंस और प्रॉपर वाटर सप्लाई। कुछ पैसा कमाने के लिए वो अपने पुराने जीवन शैली में वापस चले गए, वही पुरानी झुग्गी और जहां कोई स्वच्छता नहीं, ना पानी का प्रॉपर सप्लाई, वही अपने पुराने जिंदगी में वापस चले गए। दैट इज हाउ क्रिश्चियंस आर। मसीह लोग ऐसे ही होते हैं। दे वर वंस स्लेव्स टू सिन। एक समय था जब वे पाप के दासत्व में थे, एंड दे वर रिडीम्ड बाय जीसस क्राइस्ट सो दैट दे मे लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ाया ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए जी सके। बट दे कीप गोइंग बैक टू देयर ओल्ड मास्टर सिन। लेकिन वो फिर भी अपने पुराने मालिक, अपने पुराने स्वामी पाप के पास फिर वापस जाता है। In this passage, इस खंड में, verse 17 to 19, Paul told us how the Gentile unbelievers live. 17वें आयत से 19वें आयत में पौलुस ने हमें बताया कि कैसे अन्य जातियों में अविश्वासियों ने कैसे अपना जीवन बिताया है। अन्य जाति के अविश्वासी अपना जीवन कैसे बिताते हैं। And then in verse 20 and 21, he tells the believers that by learning Christ, we have learned to live differently. और 20वें और 21वें आयत में वो विश्वासियों से कहता है कि मसीह की शिक्षा पाने के बाद हमने दूसरी तरीके से जीना सीखा है। मसीह शिक्षा पाने के कारण हम जीवन अलग तरीके से जीते हैं, अविश्वासियों की तरह नहीं जीते। Now, in verse 22 to 24, he gives us the content of that learning. और अब 22वें आयत से 24वें आयत तक वो हमें मसीह की शिक्षा में हमने जो सीखा है उसका वो फिर से वर्णन करता है। Today we will study only verse 22. आज हम सिर्फ 22वें आयत का अध्ययन करेंगे। I want you to give you a literal translation of how Paul writes it in Greek. और मैं यूनानी भाषा में पौलुस यथाशब्द कैसे उस आयत को लिखता है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। He says it in this way: to lay aside or put off you according to the former way of life, the old person or man who is being corrupted according to the cravings of the deception. वो कहता है उतार डालो तुमको जो पिछले चाल चलन के अनुसार हो, अर्थात उस पुराने मनुष्यत्व को जो भ्रष्ट होता जाता है उन अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रम से उत्पन्न होता है। यथा शब्द वो इस तरह इसको लिखता है। Paul he writes it this way. So my first point today is put off your former way of life. आज का जो पहला जो पॉइंट है वो है उतार डालो तुम्हारा पिछला चाल चलन। उतार डालो तुम्हारा पिछला चाल चलन।
Paul begins the verse by saying, lay aside you according to the former way of life. पौलुस कहता है उस आयत के शुरुआत में, उतार डालो तुमको जो पिछले चाल चलन के अनुसार हो. उतार डालो तुमको जो पिछले चाल चलन के अनुसार हो. Paul uses the term lay aside, or as many translations put it, put off. पौलुस यहां पर छोड़ दो कहता है, या जैसे कि ज्यादातर अनुवाद कहते हैं उतार डालो, ऐसे कहता है वो. In these next few verses, Paul is using an imagery. अगले कुछ आयतों में पौलुस एक कल्पना अथवा एक अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है. Of putting off old clothes and putting on new clothes. वो कल्पना क्या कर रहा है, या वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? वो बोलता है कपड़े उतार डालने की बात कर रहा है और पहन लेने की बात कर रहा है. Putting off old clothes and putting on new clothes. That is why after 2 verses in verse 24 he says, put on the new man. उसीलिए 24वीं आयत में अभी बोलता है उतार डालो, और फिर 2 आयत के बाद 24वीं आयत में वो कहता है नए मनुष्य को पहन लो. So put off and put on. तो उतार डालो और फिर पहन लो. It means those old clothes are no more appropriate. वो कहना चाहता है कि वो पुराने कपड़े अब उपयुक्त नहीं है. You need to put on something new. कहना चाहता है कि आपको नए कपड़े पहनने की जरूरत है. He is basically saying get rid of those old clothes. मूल रूप से वो ये कह रहा है कि अपने पुराने कपड़ों से छुटकारा पाओ. तो because you have a new identity and you need to dress according to that. क्योंकि आपकी अब एक नई पहचान है और आपको उस नए पहचान के अनुसार कपड़ों को पहनना है. For example, till a few weeks back, Prince Charles wore clothes which were in keeping with his identity as a prince. कुछ हफ्ते पहले तक राजकुमार चार्ल्स ऐसे कपड़े पहनता था जो उसके राजकुमार होने के पहचान से मेल खाता था. But now he has become a king. लेकिन अब वो राजा बन चुका है. And therefore there will be an appropriate change in the way he dresses on some occasions. इसलिए कम से कम कुछ अवसरों पर तो उनके कपड़ों में उपयुक्त बदलाव को आप देख पाओगे. अब वो एक राजा की तरह कपड़ों को पहनेंगे. He will have to dress like a king. एक राजा की तरह उनको कपड़े पहनना होगा. Paul tells the believers to put off you according to the former way of life. पौलुस विश्वासियों से कहता है उतार डालो तुमको जो पिछले चाल चलन के अनुसार हो. He is telling the believers to put off their old lifestyle. वो विश्वासियों से कह रहा है कि वे अपने पुराने जीवन शैली को उतार डालें. What does that mean? इसका मतलब क्या है? A believer's old lifestyle is the life which he used to live before God called him. एक विश्वासी की पुरानी जीवन शैली वो जीवन है जिसको वो परमेश्वर के बुलाहट से पहले जीता था. The life before he became a believer in Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले का जीवन. And Paul talks about his own former way of life in Galatians chapter 1 and verse 13. और पौलुस खुद अपने पिछले चाल चलन के बारे में बात करता है गलातियों के पहले अध्याय और 13वें आयत में. आइए हम उसको एक बार पढ़ें. गलातियों का पहला अध्याय और 13वां आयत. He says, for you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it.
यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था. बट देन समथिंग हैपेंड इन हिज लाइफ. लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ हुआ. रीड वर्स 15 to 16, 15वें आयत और 16वें आयत को पढ़े. बट वेन He who had set me apart before I was born, that means God who had set me apart before he was born, and who called me by his grace, was pleased to reveal his Son to me, in order that I might preach him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone. परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली. God carried out his eternal plan in the life of Paul. परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में अपने अनंत योजना को लागू किया. He called this unworthy sinner through his grace. उसने इस अयोग्य पापी को अपने अनुग्रह से अपने ओर बुलाया. He revealed his son Jesus to him so that he might preach about Jesus among the Gentiles. उसने अपने पुत्र को उस पर प्रकट किया ताकि वो उसके पुत्र का प्रचार कर पाए. And then Paul tells us what the churches were hearing about this great change that has come into Paul's life. और कलीसियाएं, उस वक्त की कलीसियाएं सुन रही थी कि पौलुस के जीवन में कैसा बड़ा बदलाव आया है. And he says in verse 23 what these churches were hearing. और 23वें आयत में वो बताता है कि ये कलीसियाएं उसके बारे में क्या सुन रही थी. पढ़िए उसको, पहले अध्याय, गलातियों का पहला अध्याय 23वां आयत, Galatians chapter 1 verse 23. They only were hearing it said, he who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. परंतु यही सुना करती थी, कलीसियाएं यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था. His old lifestyle was to persecute Christians. उसकी पुरानी जीवन शैली थी मसीहों को सताना. But he put off that old lifestyle. लेकिन उसने वो उस पुराने जीवन शैली को उतार डाला. परमेश्वर ने जब उसको अपने अनुग्रह से बुलाया और यीशु मसीह को उस पर प्रकट किया, तो उसने अपने पुराने जीवन शैली को छोड़ दिया. When God through his grace called him and revealed his son Jesus to him, he left his old lifestyle and he began to preach the faith which he once tried to destroy. और उस विश्वास का वो प्रचार करने लगा जिसे वो पहले नष्ट करना चाहता था. What a great change! कितना बड़ा बदलाव एक मनुष्य के जीवन में. This is what Paul wants every believer to do. पौलुस चाहता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा ही हो. To put off that old lifestyle, पुराने जीवन शैली को उतार डालो, and adopt a new way of life in Christ Jesus. और यीशु मसीह में एक नए जीवन शैली को अपनाओ. Paul was a blasphemer, a persecutor, a violent aggressor in his old life. पौलुस अपने पुराने जीवन में एक निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला व्यक्ति था. Similarly, all Christians have a sinful past. इसी तरह हर मसीह का एक पापमय इतिहास था, है. That is why the New Testament authors keep telling the new Christians to put off their old lifestyle, their sinful behavior. उसीलिए नए नियम के लेखक नए मसीहों से कहते रहते हैं कि वो अपने पुराने जीवन शैली को
उतार डाले, उस पापमय व्यवहार को छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, to the Colossian believers, Paul says this in Colossians chapter 3 and verse 8. देखिए पौलुस कुलोसियों के विश्वासियों को कुलोसियों के 3 अध्याय 8वें आयत में क्या कहता है? कुलोसियों का 3 अध्याय 8वां आयत, Colossians chapter 3 and verse 8. But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एंगर, wrath, malice, slander, and abusive speech was their former way of life. क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और गालियां बकना उनके पुराने चाल चलन का भाग था। And all that needed to be put off, और इसको उतार डालने की जरूरत है। The apostle Peter also tells the believers in 1 Peter chapter 2 and verse 1. देखिए, प्रेरित पतरस पहले प्रेरितों के पत्र में 2 अध्याय और उसके पहले आयत में विश्वासियों से क्या कहता है? पहला पतरस 2 अध्याय और पहला आयत, 1 Peter chapter 2 and verse 1. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करो। Malice, deceit, hypocrisy, envy, slander was their former way of life. बैर भाव, छल करना, कपट, ढा और निंदा करना, यह उनका पुराना जीवन शैली था और इसको उतार डालने की जरूरत है। And that needed to be put away. See, the gospel teaches us that those who want to follow Jesus must put off their former way of life. सुसमाचार हमें सिखाता है कि जिन लोगों को यीशु के पीछे चलना है, उनको अपने पुराने चाल चलन को उतार डालना होगा and adopt a new way of life, और एक नए चाल चलन को अपनाना होगा। It means that making money cannot be the greatest goal of your life. इसका मतलब यह है कि अब पैसा बनाना आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता है। That is why Jesus told a rich young man, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. उसीलिए यीशु मसीह एक धनी नौजवान से कहता है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। A new way of life also means that we might not be able to please all our friends and family and society. एक नए चाल चलन का मतलब यह भी हो सकता है कि हम हर बार अपने दोस्तों, अपने कुटुंबीजनों और समाज को अब प्रसन्न नहीं रख सकते। That is why when a disciple asked Jesus, Lord, permit me to first go and bury my father, Jesus said to him, follow me and allow the dead to bury their own dead. उसीलिए जब एक चेला यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, यीशु मसीह उससे कहता है, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। A new way of life also means that we will have to give up some of our habits, addictions and traditions. एक नए चाल चलन का मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपने पुराने आदतों, व्यसनों और परंपराओं को आपको छोड़ना पड़ेगा।
That is why when some Pharisees asked Jesus, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders? Jesus said, your experts are setting aside the commandment of God in order to keep your tradition. उसलिए जब कुछ फरीसी यीशु मसीह से आके पूछते हैं, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते? यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम अपने परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो? We'll have to put off our former way of life and adopt a new way of life. हमें हमारे पुराने चाल चलन को छोड़ना होगा और एक नए चाल चलन को अपनाना होगा. Second point, lay aside the old person. दूसरा पॉइंट, उतार डालो पुराने मनुष्यत्व को. Lay aside the old person. उतार डालो पुराने मनुष्यत्व को. If you remember, Paul began this verse by saying, lay aside you according to the former way of life. अगर आपको याद हो तो पौलुस इस आयत की शुरुआत ये बोलकर करता है कि उतार डालो तुमको जो पिछले चाल चलन के अनुसार हो. He was telling the believers that they should put off their old lifestyle. वो कह रहा था कि तुमको तुम्हारे पुराने जीवन शैली को उतार डालना चाहिए. How was their old lifestyle? और उनका पुराना जीवन शैली कैसा था? Paul clarifies that in the second part of this verse. और उसको वो और स्पष्ट करता है इस आयत के दूसरे भाग में. He says that it was like a person who was being corrupted according to the cravings of the deception. वो कहता है कि वो पुराना मनुष्य वो एक मनुष्य के जैसे था जो भ्रष्ट होता जाता था उन अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रम से उत्पन्न होता है. And he calls that person the old person. और वो उस मनुष्य को पुराना मनुष्यत्व बताता है. Their old person, that old person, वो पुराना मनुष्य was a slave of sin. वो पाप का दास था. हमारा जो पुराना मनुष्य है वो पाप का दास था. Our old man was a slave to sin. Sin was his master. पाप उसका स्वामी था. And he obeyed that master. और वो उस स्वामी की आज्ञाओं को मानता था. And the wages of obeying this master was death. और इस स्वामी के आज्ञाओं को मानने का वेतन मृत्यु था. That is why Romans 6 verse 23 it is written, the wages of sin is death. उसीलिए रोमियो का 6वां अध्याय 23 आयत कहता है, पाप का वेतन मृत्यु है. That is why it is eternal death. ये अनंत मृत्यु है. But Jesus came as their representative, as our representative. लेकिन यीशु मसीह उनका प्रतिनिधि बनकर आया, हमारा प्रतिनिधि बनकर आया. And their work of sin was considered Jesus' work. और उनके पापों के कार्यों को उसका माना गया. पुराना मनुष्य ने जो पाप किए थे वो यीशु का माना गया. The sin that was done by the old person was considered to be Jesus' sin. And he received the wages of death on their behalf. और उसने उनके बदले उस मृत्यु का वेतन पा लिया. He endured their punishment of eternal death on a cross. एक क्रूस पर अनंत मृत्यु के उस दंड को उसने सह लिया. That is why the Bible says that their old person was crucified with Christ Jesus. उसीलिए बाइबल कहता है कि वो पुराना मनुष्य यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया. That old person died with Christ Jesus. वो पुराना मनुष्य मसीह यीशु के साथ मर गया.
जो पाप का दास था वो यीशु के साथ मर गया. The old person who was a slave to sin, he died with Jesus on the cross. And God gave us a new life. और परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, which is no more enslaved to sin. जो पाप का दासत्व में नहीं है, वो पाप का दास नहीं है. ये नया जो मनुष्य है वो पाप का दासत्व में नहीं है. That is why I see what Paul says in Romans chapter 6 and verse 6. देखिए पौलुस रोमियो के 6वें अध्याय और उसकी 6वें आयत में क्या कहता है. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ यानी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे. In this way, we became a new person who is not under the bondage of sin. इस तरह हम एक नए मनुष्य बन गए जो अब हम दासत्व में नहीं है, पाप के दासत्व में नहीं है. Even though the believers in Ephesus became a new person, भले एफेसस के विश्वासी भी एक नए मनुष्य बन गए, the Gentile unbelievers around them represented that old person. उनके चारों ओर रहने वाले अन्य जाति के अविश्वासी उस पुराने मनुष्य को अभी भी दर्शाते हैं. So, I am a new man, but the unbelievers live around me, show me my old man. मैं एक नया मनुष्य बन चुका हूं, लेकिन मेरे चारों ओर रहने वाले अविश्वासी मेरे पुराने मनुष्य को दर्शाते हैं. So when the Ephesians began to behave like those Gentile unbelievers, तो जब इस एफेसस के विश्वासी उन अविश्वासियों की तरह व्यवहार करने लगे, Paul says that it is like a new person who has started wearing the clothes of the old person. पौलुस कहता है ये तो ऐसा हो रहा है कि नया मनुष्य अब उस पुराने मनुष्य के कपड़ों को पहन रहा है. That is why Paul tells them, put off that old person. इसलिए पौलुस कहता है उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो. Because it is a contradiction. क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत बात है. How is it a contradiction? ये विपरीत बात कैसे है? For Paul, how can someone who has received eternal life from God be like a person who is being corrupted? पौलुस के लिए एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर से अनंत जीवन पाया है, वो इस व्यक्ति की तरह कैसे हो सकता है जो भ्रष्ट हो रहा है? या आपने अनंत जीवन पाया है या भ्रष्ट हो रहे हो. दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. Either you have received eternal life or you are getting corrupted. Both the things cannot happen together. That is why Paul says in our verse that the old person is being corrupted according to the cravings of the deception. इसलिए पौलुस हमारे आयत के अंदर कहता है कि पुराना मनुष्यत्व भ्रष्ट होता जाता है उन अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रम से उत्पन्न होता है. He is once again describing the spiritual condition of the unbeliever. फिर एक बार अविश्वासी के आत्मिक परिस्थिति का वर्णन कर रहा है. Every unbeliever is being corrupted. हर एक अविश्वासी भ्रष्ट हो रहा है. He is, Paul is talking about his declining spiritual condition. पौलुस उसके गिरते आत्मिक दशा के बारे में बात कर रहा है. Corruption means it is decaying. Eventually it will be destroyed. भ्रष्ट होने का मतलब है वो खराब होता जाता है, खराब होता जाता है, आखिर में वो नष्ट हो जाता है.
ये अविश्वासी की परिस्थिति है। हम तो ऐसे नहीं है। दैट्स द कंडीशन ऑफ द अनबिलीवर, दैट्स नॉट हाउ वी आर। the unbeliever is continuously moving away from God. अविश्वासी तो लगातार परमेश्वर से दूर होता जाता है। That is why in 2 Corinthians chapter 11 and verse 3, the word corruption is translated as led astray. उसीलिए दूसरे कोरिन्थियों के 11वें अध्याय 3रे आयत में ये जो शब्द है भ्रष्ट, उसका जो अनुवाद इंग्लिश में जो किया गया है उसके अनुसार वो कहता है भटकने लगे हैं। वो भटकते जाते, अविश्वासी भटकता जाता है। 2 Corinthians chapter 11 and verse 3, दूसरा कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 3रा आयत। But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। वहां पर ऐसा होना चाहिए कि कहीं तुम भटक ना जाओ। फिर से एक और बार भटक शब्द यूज करके हिंदी का अनुवाद करें। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं तुम भटक ना जाओ। An unbeliever is being led astray from God. एक अविश्वासी परमेश्वर से भटकता जाता है। He keeps moving away from God. वो परमेश्वर से दूर होता ही जाता है। He is getting corrupted. वो भ्रष्ट होता जाता है। And this corruption, this moving away from God is seen in their cravings. और ये जो भ्रष्टता है उनमें, ये जो परमेश्वर से दूर होना है, वो उनके जीवन में कैसे दिखता है पता है? वो दिखता है उनके जीवन में उनके अभिलाषाओं में। उनका परमेश्वर से दूर होना उनकी अभिलाषाओं में दिखता है। Their straying away from God is seen in their cravings. That is why Paul says, corrupted according to the cravings. उसीलिए पौलुस कहता है भ्रष्ट होता जाता है उन अभिलाषाओं के अनुसार। According to means in conformation with. अनुसार जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है दो चीजों के बीच में अनुरूपता है। According to means two things are matching. अनुसार शब्द का मतलब है दो चीजों में मेल हो रहा है, दो चीजें मेल खाती हैं। The spiritual condition of the unbeliever and his cravings, they match. एक अविश्वासी का भ्रष्टता और उसकी अभिलाषाएं मेल खाती हैं। This is a negative craving. ये एक नकारात्मक अभिलाषा की बात हो रही है यहां पर, क्योंकि अक्सर इस शब्द का अनुवाद लालसा करके किया जाता है। This word is often translated as lust. These are lusts which arise out of their state of deception. और ये अभिलाषाएं वो है जो उनके भ्रम से उत्पन्न होता है। वो एक भ्रम में है, उसमें से ही अभिलाषाएं उत्पन्न होती है। They are in a deception, and out of that deception arises their cravings, their lusts. What kind of deception? कैसे भ्रम में? They are ignorant about God. वो परमेश्वर के बारे में अज्ञान है। They have rejected the truth. उन्होंने सत्य को ठुकरा दिया है। They are in a state of deception. वो एक भ्रम में पड़े हुए हैं। And that is why they have these sinful cravings or lusts. उसीलिए उनके नकारात्मक अभिलाषाएं और लालसाएं उनमें उत्पन्न होती है।
सत्य क्या है उनको पता नहीं है, उसीलिए लालसाओं में पड़े रहते हैं. They don't know the truth and therefore they are always in their lust, in their cravings. That is why in Romans chapter 1 and verse 24, उसीलिए रोमियो के पहले अध्याय और उसके 24वें आयत में पौलुस कहता है, Romans chapter 1 verse 24, रोमियो का पहला अध्याय 24वां आयत, Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें. These people here have rejected the truth about God. यहां पर जिन लोगों की बात हो रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्य को ठुकरा दिया है. And God had given them over in the lusts of their hearts to impurity. और परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है. He is talking about their homosexuality. ये उनके समलैंगिक व्यवहार के बारे में यहां पर बात कर रहा है. Woman lust after woman. स्त्रियों की अभिलाषा स्त्रियों के लिए है. स्त्रियों की लैंगिक अभिलाषा स्त्रियों के लिए है. The sexual desire of woman is for woman. Men lust after men. पुरुष की अभिलाषा रखता है. They produce homosexual behavior, और वो समलैंगिक व्यवहार को उत्पन्न करते हैं. So unbelievers are straying away from God. तो अविश्वासी जो है वो परमेश्वर से भटक रहा है. They are getting corrupted. वो भ्रष्ट होता जा रहा है. And this is reflected in the lusts arising out of their state of deception. और उनकी ये भ्रष्टता उनकी अभिलाषाओं में दिखती है जो उनके भ्रमित अवस्था से उत्पन्न होता है. And when Christians also began to have the same lusts, और जब मसीही लोगों में भी यही अभिलाषाएं दिखने लगती है, it is as if the new person has put on the old person. तो मानो ऐसा हो गया है कि नए मनुष्य ने उस पुराने मनुष्य को उठाकर फिर से पहन लिया है. But Paul tells us Christians, put off the old person. पौलुस मसीहों से कहता है, उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो. Don't be like the unbeliever who walks in his lust. उस अविश्वासी के तरह ना होना जो अपने अभिलाषाओं, अपने लालसाओं में पड़ा है, क्योंकि वो अपने अभिलाषाओं से यह दिखाता है कि वो तो भ्रष्ट हो रहा है. तुम तो ऐसे नहीं हो. Paul is saying that, don't be in his lust. Don't carry out his lust, because his lust show that he is getting corrupted. You are not like that. तुम तो ऐसे नहीं हो. Because we don't want to be like the Gentile. हम अविश्वासियों की तरह नहीं बनना चाहते हैं. Rather we want to become like the ascended and ruling Christ. बल्कि हम तो उस स्वर्गारोहण पाए राज्य करने वाले यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं. उसीलिए देखो पौलुस रोमियो के 13वें अध्याय 14वें आयत में क्या कहता है. See what Paul says in Romans chapter 13 and verse 14. रोमियो का 13वां अध्याय और 14वां आयत. Romans 13:14, रोमियो का 13वां अध्याय 14वां आयत. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो. This verse teaches us that sin does not rule over us anymore. यह आयत हमें सिखाता है कि अब
हम पाप की प्रभुता में नहीं है. And that should be reflected in our new life as Christians. और वो हमारे नए मसीही जीवन में दिखना चाहिए कि हम उसकी पाप की प्रभुता में नहीं है. That we are no more slaves of sin. It is sad. Even after becoming Christians, we blame others for our sinful behavior. ये दुख की बात है कि मसीही बन जाने के बाद भी आज हम अपने पापमय व्यवहार के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं. I abused him because he first abused me. मैंने गाली इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे पहले गाली दिया. The people at my home behaved in such a way that I became angry. मेरे घर वाले ने इस तरह व्यवहार किया कि मैं क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया. Situation at my office forced me to tell a lie. मेरे ऑफिस की परिस्थिति ऐसी थी कि मैं मजबूर हो गया झूठ बोलने में. These are all excuses. ये सब बहाने हैं. No sinful person or situation can dominate our lives. कोई भी पापी मनुष्य अथवा परिस्थिति वो हम पर हावी नहीं हो सकता है. We are a new person. हम एक नए मनुष्य है. With the power to rule over sin. हमारे पास वो ताकत है कि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, उसके ऊपर शासन कर सकें. If we have still sinned, then it is because we chose to become like that old person. और अगर फिर भी हमने पाप किया है वो इसलिए है क्योंकि हमने चुनाव किया है कि हम उस पुराने मनुष्य की तरह फिर एक बार बनेंगे. वो पुराना मनुष्य जो मर गया था. That old man who had died, we want to become like him. Obeying our old master, sin. अपने पुराने मालिक पाप की आज्ञाओं पर फिर से चलने का प्रयास कर रहे हैं. We should have gone to our new master, Jesus Christ. हमें तो हमारे नए स्वामी अर्थात यीशु मसीह के पास जाना चाहिए था. And sought his commandments given in the scriptures. और वचन में दिए गए उसके उपदेशों पर चलना चाहिए था. And behaved accordingly. और उसके अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए.